तुम्हें ना कुछ ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, समझ गई ना? चुपचाप चलकर घर संभालो। चलो मेरे साथ। मनीष, मनीष मेरी बात सुनो। मनीष, मैंने बोला ना चलो मेरे साथ। मनीष मेरी बात सुनो। देखो इशिका, अब ना मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता। और क्या यार, कल को तुम पढ़ लिख के कोई बड़ी अफसर बन गई तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। ये क्या बोले जा रहे हो मनीष? क्या हो गया आपको? अरे और क्या, सारे सेक्रीफाइस करूं मैं, सारी मेहनत करूं मैं और फल कोई और ले जाए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं एहसान फरामोश और कैरेक्टरलेस हूँ? अरे यही तो होता है ना, पत्नी थोड़ा ज्यादा पढ़ लेती तो किसी और के साथ चली जाती है। मनीष ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो इशिका, मुझे ना ज्यादा बहस नहीं करनी तुमसे। और तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, एक पति अपनी अनपढ़ पत्नी को ना पूरी जिंदगी भर पाल सकता है, लेकिन पत्नी अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ जाए ना तो पति को 1 साल नहीं पाल सकती। मनीष ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम जानते हो मुझे अच्छे से। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे आओ बैठो ना। अरे अचानक कैसे आना हुआ भाभी? अरे क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? भैया आपसे एक हेल्प चाहिए थी मुझे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे ये कब हुआ? सर 2 दिन पहले हुआ भैया। उन्हें 1 साल का बेड रेस्ट बोल दिया है। और अब तो जानते ही हैं कि हमारी शादी अभी जल्दी में हुई है, तो कोई सेविंग्स भी नहीं है हमारी। और घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। राहुल है, उसकी पढ़ाई भी है, घर का खर्च है। सर भैया इसके लिए मुझे थोड़ी आपसे हेल्प चाहिए थी कि आपकी कंपनी में अगर पॉसिबल हो तो मुझे जॉब दिला दीजिए प्लीज़। भाभी बात ये है ना कि मैं कोई कंपनी का बॉस तो हूँ नहीं, और ऊपर से ना मेरी कंपनी में कुछ क्राइटेरिया है कि उसमें पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, और तो और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। मुझे लगता है शायद आपने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करी अभी तक। भैया आप तो जानते ही हैं, शादी के टाइम पे घर वालों ने बोला शादी के बाद पढ़ लेना, और शादी के बाद इन्होंने कहा क्या ज़रूरत है पढ़ने की, घर का काम करो। मौका ही नहीं मिला भाई कभी पढ़ने का। देखो भाभी, तुम्हें मैं अपनी कंपनी में तो नहीं मगर किसी छोटी जगह पे काम लगवा दूंगा। वो क्या है ना कि आप थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं। चलेगा भैया, कहीं भी लगवा दीजिए, बस लगवा दीजिए मेरी नौकरी प्लीज़। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं भाभी रहने दीजिए। एक्चुअली मैंने उनको बताया नहीं है कि मैं कहीं जा रही हूँ, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं कि मैं कहीं हेल्प मांगूँ किसी से, तो इसके लिए मैं उन्हें बता के नहीं आई हूँ। मैं अभी जा रही हूँ। आप भी प्लीज़ बताइएगा मत भैया कि मैं यहाँ आई थी। अरे मैं पक्का आपकी जॉब कहीं ना कहीं लगवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ भाभी। अरे यार, तो बहुत बुरा हुआ इनके साथ। बहुत बुरा हुआ, पता नहीं कैसे करेंगी अब वो सरवाइव। लेकिन तुमने देखा, अगर आज वो पढ़ी लिखी होती ना तो वो सीना चौड़ा करके आती कि मेरी इतनी एजुकेशन है और मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। देखा तुमने, आज वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, और सिर्फ एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए वो किस तरह गिड़गिड़ा रही थी। अगर आज वो पढ़ी लिखी होती ना तो वो सिर ऊंचा करके आती कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है और मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए। और तुमको लगता है कि लड़कियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन इशिका मैं क्या करता, मैं थोड़ा सा डर गया था तो इसलिए मैंने तुम्हें रोक दिया। देखो मनीष, जिसको लॉयल रहना है ना वो किसी भी सिचुएशन में लॉयल रहेगा, और जिसको चीट करना है वो कभी भी चीट कर सकता है। मनीष, एक हाउसवाइफ भी पढ़ी लिखी हो सकती है और वो लॉयल भी हो सकती है, समझे तुम? और वैसे भी एजुकेशन से तो हमारी सोच बदलती है, अच्छी होती है। तुम किस सोच में जी रहे हो, समझे तुम? और वैसे भी मनीष, मुझे पढ़ लिख के ना कोई अफसर नहीं बनना है। पढ़ना मेरा पैशन है, तुम जानते तो हो। हमेशा मैं घर पर नॉवल पढ़ती रहती हूँ ना। अरे इशिका, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, समाज में यही तो चल रहा है ना। मनीष, एक हाउसवाइफ भी पढ़ी लिखी हो सकती है और वो लॉयल भी हो सकती है, समझे तुम? और वैसे भी एजुकेशन से तो हमारी सोच बदलती है, अच्छी होती है। तुम किस सोच में जी रहे हो? अच्छा ठीक है, इतना मत सोचो, नहीं जा रही हूँ पढ़ने, रिलैक्स करो और मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। इशिका, ये सारे काम छोड़ दो अब तुम। क्यों? आप ही तो चाहते थे मैं ये काम करूँ। अरे मैंने कहा ना, ये सारे काम छोड़ दो और आज से तुम ना अपनी पढ़ाई पूरी करो, और मैं घर के लिए ना एक मेड रखवा लूँगा। शिका, मुझे ना समझ आ गया है कि कोई भी लड़की या औरत अगर पढ़ लिख लेगी ना तो इससे समाज को बेहतर बनने में ना बहुत मदद मिलेगी। सच में? हाँ। आप बहुत अच्छे हैं एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सपोर्ट किया। अब जल्दी से जाओ, तुम अपनी क्लास के लिए लेट हो रही हो ना। हाँ ठीक है।